दोस्तों, भारत अब दुनिया के बड़े मिसाइल एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है क्योंकि भारत अपनी सबसे विध्वंसक मिसाइल को बिल्कुल नए रूप में बनाकर अर्मीनिया को सौंपने जा रहा है। अर्मीनिया जो ऑलरेडी भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार खरीद चुका है, अब इस मिसाइल के आने से अजरबैजान को काफी बड़ा झटका लगने वाला है। जिस हथियार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस हथियार का नाम है प्रलय मिसाइल। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अब प्रलय मिसाइल का एक खास एक्सपोर्ट वर्जन तैयार करने की योजना बना रहा है। ये वर्जन लगभग 300 किलोमीटर रेंज वाला होगा और इसे दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल में अर्मीनिया ने पहले भी गहरी दिलचस्पी दिखाई है और दोनों देशों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत और अर्मीनिया के बीच इस डील को लेकर लागत और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा चल रही है। अर्मीनिया पिछले कुछ समय से अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, खासकर लंबी दूरी की हमला करने वाली मिसाइल क्षमताओं में। इसकी सबसे बड़ी वजह है पड़ोसी देश अजरबैजान की बढ़ती सैन्य ताकत। अजरबैजान के पास इजराइल की बनाई गई लोरा मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जिसने हाल के संघर्षों में अपनी सटीक मारक क्षमता दिखाई थी। ऐसे में अर्मीनिया चाहता है कि उसके पास भी ऐसा हथियार हो जो दुश्मन के अहम सैन्य ठिकानों को तेजी और सटीकता के साथ निशाना बना सके। इसी जरूरत को देखते हुए भारत की प्रलय मिसाइल अर्मीनिया के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। अब सवाल आता है कि आखिर प्रलय मिसाइल इतनी खास क्यों मानी जा रही है। दरअसल प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। आसान भाषा में समझे तो ये सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधी दिशा में उड़ान नहीं भरती, बल्कि रास्ते में दिशा बदलने और ऊंचाई कम रखने जैसी क्षमता रखती है। इसी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। प्रलय मिसाइल को खास तौर पर दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी स्पीड और सटीकता इसे आधुनिक युद्ध में बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। भारत ने इसे पारंपरिक यानी कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ विकसित किया है। हालांकि एक्सपोर्ट के लिए जो वर्जन तैयार किया जाएगा उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक सीमित रखी जाएगी। इसके पीछे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कारण है। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का सदस्य है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसका मकसद खतरनाक मिसाइल तकनीक के अनियंत्रित प्रसार को रोकना है। इसी वजह से भारत किसी भी देश को तय सीमा से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल सीधे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत का अपना स्कोमैट एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम भी है, जिसके तहत संवेदनशील रक्षा तकनीकों और हथियारों के निर्यात पर कड़े नियम लागू होते हैं। यानी अगर ये डील होती है तो पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार होगी। अगर ये समझौता फाइनल हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक कदम माना जाएगा। अभी तक भारत मुख्य रूप से रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी गन, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे उपकरण एक्सपोर्ट करता रहा है, लेकिन प्रलय जैसी एडवांस टैक्टिकल मिसाइल का निर्यात भारत को हाई एंड मिसाइल एक्सपोर्ट मार्केट में एंट्री दिला सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत और अर्मीनिया के रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। भारत पहले ही अर्मीनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी और एयर डिफेंस से जुड़े कई उपकरण दे चुका है। अब अगर प्रलय मिसाइल भी इस साझेदारी का हिस्सा बनती है तो दोनों देशों के सैन्य रिश्ते एक नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा जरूरतों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी मजबूत खिलाड़ी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद भारतीय रक्षा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हुई है। इसके साथ ही भारत उन देशों के साथ एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार बनकर उभर रहा है जो पश्चिम देशों या चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते। अर्मीनिया जैसे देशों के लिए भारत एक संतुलित और विश्वसनीय विकल्प बनता दिखाई दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से भारत जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों को दे रहा है, इसके साथ ही प्रलय मिसाइल को अर्मीनिया को सौंपने जा रहा है, क्या ये भारत का सही फैसला है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।